प्यारे साथी नमस्कार। मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जुड़ जाएं और मुझे कमेंट कर दें। जो जो यहां पर आ चुके हैं जैसे कि चिराग तिवारी हैं, नवीन सरपंच जी हैं, राम राम जी नमस्कार। और कौन कौन है? शीश तिवारी हैं। फटाफट से जुड़ जाएं क्योंकि आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। नए टॉपिक में जब तक हम शुरुआत से नहीं पढ़ते तब तक हमें दिक्कत आती रहती है। तो आप जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी ही जल्दी हम अपने इस सेशन को स्टार्ट कर देंगे। और कौन आया भाई? अंजलि है, नवीन सरपंच चंदवारा से हैं, सनी गुप्ता। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जुड़ते जाइए, कमेंट करते जाइए। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा टॉपिक है बताइए? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन। इनको हिंदी में कहते हैं खून खराबे वाले रिश्ते। अब आप कहोगे सर ये तो कुछ अजीब है, खून खराबे वाले रिश्ते। ऐसे ही कह दिया मैंने जस्ट मजाक में, क्योंकि क्लास की शुरुआत थोड़ी सी ह्यूमर से शुरू हो जाए इसलिए मैंने बोल दिया। जबकि इसको खून खराबे वाले रिश्ते नहीं बल्कि खून के रिश्ते कहा जाता है, यानी कि खून के रिश्ते, रक्त संबंध कहा जाता है। देखिए, जब हम ब्लड रिलेशन की बात करते हैं तो ब्लड रिलेशन एक बहुत ही व्यवहारिक टॉपिक कहा जाता है, यानी कि एकदम से प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्यों है, व्यवहारिक क्यों है? क्योंकि रिलेशंस तो हमारे इर्द गिर्द हमेशा ही रहते हैं ना। हम हमेशा रिलेशंस के से घिरे हुए रहते हैं। चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी, फूफा जी, हम जानते हैं कौन होते हैं। बस उन्हीं की जिक्र इस चैप्टर में है, इसलिए मैंने इसको कहा बहुत ही व्यवहारिक है, बहुत ही। हाँ बिल्कुल सही दीपक। हाँ जी, तो मैंने कहा कि बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है। सर जब इतना ही व्यवहारिक है, जब हम रिलेशंस के इर्द गिर्द हमेशा बने रहते हैं, रिलेशंस के नामों को हम अच्छे से पहचानते हैं, कौन मामा है, कौन फूफा है, कौन मौसा है, तो फिर आखिर हमें ये चैप्टर पढ़ना क्यों पड़ रहा है? पहली बात, रीजनिंग के बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके जीवन में कभी काम नहीं आएंगे नौकरी लगने के बाद। जैसे कि ब्लड रिलेशन ही ले लीजिए। वहां थोड़े ना नौकरी लगने के बाद आपसे कहा जाएगा कि आप इंस्पेक्टर बन गए हो, बताओ उसके मामा के फूफा का लड़का कौन लगा। तो फिर आखिर हम इन चैप्टर्स को क्यों पढ़ते हैं? ये जो चैप्टर्स होते हैं ये किसी व्यक्ति की तार्किक क्षमता को बढ़ाते हैं, तभी तो इन्हें तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग में रखा गया है। तार्किक क्षमता जब बढ़ती है तो हमारा दिमाग ज्यादा उच्च लेवल पर सोचने के लिए मजबूर होता है, जिसके लिए इन टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है। लेकिन फिर भी सर ये तो प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, तो इसमें हमें पढ़ने की क्या जरूरत पड़ रही है? यहाँ पर पढ़ने की जरूरत आपको इसलिए पड़ रही है क्योंकि रिलेशंस आप जो जानते हैं वो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे। मैं कहूँ तो इतने घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे कि आप फंस जाओगे। जैसे एक सिंपल सा और छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। मैं आपसे कहूँ कि बताएं, आपके नाना जी के दामाद आपके कौन लगेंगे? कमेंट करके बता दीजिए, मैं भी देखूं जरा कितने लोग सही आंसर दे पा रहे हैं। आई सेड, आपके नाना जी के दामाद आपके कौन लगेंगे? द सन इन लॉ ऑफ योर मैटरनल ग्रैंडफादर आपके कौन लगेंगे? कह रहे हैं सर पापा लगेंगे, पापा लगेंगे। अच्छा, सोच कर देखिए, क्या वो मौसा जी नहीं लग सकते? क्या वो मौसा जी नहीं हो सकते? हाँ सर, बात तो सही है, मौसा जी भी हो सकते हैं। तो फिर आपने पापा ही क्यों कहा? अंटिल आई से कि आपके नाना जी के इकलौते दामाद आपके कौन लगेंगे? इकलौते दामाद। इकलौते दामाद बोलता तो पापा ही लगते हैं, बट मैंने इकलौते शब्द तो नहीं बोला था। मैंने कहा आपके नाना जी के दामाद कौन लगेंगे, तो आपको आंसर देना चाहिए था या तो पापा लगेंगे, पिता, या फिर मौसा जी लग सकते हैं, है ना? तो छोटे से शब्द से मायने बदल गए, उत्तर के दो अलग अलग उत्तर बन जाते हैं। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान देना होता है। मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लिया बिना चैप्टर को शुरू किए हुए। क्यों पूछ लिया? मुझे तो कोई अधिकार ही नहीं था सवाल पूछने का। जब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा नहीं, तो सवाल कैसे पूछूं? फिर भी पूछ लिया। क्यों? क्योंकि व्यवहारिक है। उम्मीद करता हूं ये आपको आती होंगी चीजें ऑलरेडी। इसी प्रकार मेरी इच्छा और बढ़ गई, मेरे मन में एक सवाल और आ गया, लाओ आपसे पूछ ही लेता हूं। जरूरत नहीं है पेन की, जरूरत नहीं है पेपर की, बिना पेन पेपर के बताइएगा। बताइए मुझे, जैसे मैं आपसे एक सवाल बोलता हूं
कि एक फिल्म के दो कलाकार हैं, उनमें से एक दूसरे के बेटे का बाप है। तो बताएं इन कलाकारों का आपस में क्या संबंध है? कीजिए कमेंट, मुझे बताइए। आपको चाहिए तो मैं रिपीट कर देता हूं। एक फिल्म के दो कलाकार हैं, उनमें से एक दूसरे के बेटे का बाप है। तो बताएं कलाकारों का आपस में क्या संबंध है? आपको यदि पता हो तो जरा कमेंट करके बता दीजिए। मेरी तबीयत अभी बहुत ठीक नहीं है। मैं, आप देख रहे हो ना, एक ही डायरेक्शन में देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ। वो ज़्यादा मूवमेंट से मुझे चक्कर आ जा रहे हैं। दादाजी और पोता होंगे, फादर एंड सन होंगे, हस्बैंड एंड वाइफ होंगे, पापा बेटा होंगे, पिता पुत्र होंगे, पिता पुत्र होंगे, भाई भाई होंगे। तमाम आंसर आपने मुझे दे रखे हैं। कोई कह रहा है चाचा और भतीजा होंगे, मदर भी कह रहा है कोई। देख रहे हैं क्या क्या आंसर आ रहे हैं। सवाल देखिए कैसे था। मैंने कहा एक फिल्म में दो कलाकार हैं, उनमें से एक दूसरे के बेटे का बाप है। तो बताएं कलाकारों का आपस में क्या संबंध है? क्योंकि मैंने चैप्टर पढ़ाया तो है नहीं अभी आपको, तो मुझे ये पेन उठाने की अभी ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँ तो मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं केवल इन दो उंगलियों के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। मैंने कहा एक फिल्म के दो कलाकार हैं, टू आर्टिस्ट ऑफ अ फिल्म। एक फिल्म के दो कलाकार ये रहे, एक और एक, दो। उनमें से एक, ये वाला, दूसरे के यानी कि इसके बेटे का बाप है। हाउ कम इट पॉसिबल? ऐसा कैसे संभव है कि उनमें से एक, ये वाला, दूसरे के बेटे का बाप लग जाए? ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल है जब ये हस्बैंड हो, ये उसकी वाइफ हो। तभी तो ये हस्बैंड दूसरे के यानी कि वाइफ के बेटे का बाप लगेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? मान लीजिए आपको ऐसे नहीं समझ में आती, तो हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है उसका। हमने कहा एक फिल्म के दो कलाकार हैं, एक अजय देवगन और एक है काजोल। रियल लाइफ में ये हस्बैंड वाइफ भी हैं और फिल्मी कलाकार भी हैं, जानते हैं ना। उनमें से एक अजय देवगन दूसरे के, काजोल के बेटे का बाप है। बोलो है कि नहीं? जी सर बिल्कुल है। तो ये दोनों कलाकारों का आपस में क्या संबंध है? तो आप कहेंगे हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी है। तो ऐसे सवाल घुमा फिराकर आपके सामने पूछे जाते हैं जिससे आपको दिक्कत हो, समस्या हो और आप उसके जवाब ना दे पाए, बट आप दे पाएंगे, इसीलिए तो इस चैप्टर को पढ़ना है। अच्छा, इस सवाल में एक शब्द मैं बार बार बोल रहा हूं, उनमें से एक दूसरे के बेटे का बाप है, बाप है, बाप है। एक बार ऐसे ही मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा था, सवाल में ही ऐसा लिखा हुआ था, तो मैंने वैसा ही बोल दिया कि एक, उनमें से एक दूसरे के बेटे का बाप है। तो अब इसमें कुछ गलत है क्या? मैंने कुछ गलत बोला क्या? डायरेक्शन की शीट में इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ क्वेश्चंस में मिसप्रिंट है, प्लीज चेक करें। ठीक है, मैं करवा लूंगा। तो क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा हुआ था एक दूसरे के बेटे का बाप है, तो मैंने बोल दिया। अब एक लड़का मुझसे कमेंट करके बोलता है सर आप बहुत बदतमीजी की भाषा का प्रयोग करते हो। मैंने पूरी क्लास अपनी देख ली, मैं ये नहीं समझ पाया मैंने बदतमीजी की भाषा का प्रयोग कहाँ पर किया। मैंने पूरी क्लास देखी, अपनी डिटेल में देखी, मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहीं गाली नहीं दी, कुछ नहीं किया, उसके बाद भी ये बच्चा कैसे कह रहा है बहुत बदतमीजी वाली भाषा का प्रयोग करते हो। हाँ, तब मुझे समझ में आया इसमें सिर्फ एक ही शब्द है, मैं बाप शब्द बोल रहा हूँ, उसी को ये कह रहा होगा। पहली बात तो भाई वो कोई गलत नहीं है ना। दूसरी चीज, वो क्वेश्चन में लिखा था तो मैंने एज इट इज आपको बोल दिया है, इसमें मेरा कुछ मिलाना जुलाना था ही नहीं इसमें। ठीक है, हाँ जी, कल तो ऑफ रहेगी क्लास आपकी। पिछली बार भी तो ऑफ रही थी ना, अब फ्राइडे तक क्लास हो रही है आपकी। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है इसमें। चैप्टर को शुरू करने से पहले, सबसे पहले आपको पता है मेरी खासियत ये है कि मैं आपको ये समझाता हूं कि आखिर हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि ब्लड रिलेशन जो चैप्टर है, इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो बेटा बेसिकली इसमें ना केवल और केवल 3 टाइप के प्रश्न बन रहे होते हैं। केवल ये 3 टाइप के प्रश्न पढ़ने हैं, इसी से हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहला टाइप जिसको मैं कहता हूं पजल टाइप। पजल टाइप, पजल टाइप को हिंदी में कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है बेटा जी पहेली नुमा। क्या कहा जाता है इसको? पहेली नुमा। अब इसमें क्या होगा कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे कि ए बी का भाई है, सी डी की माँ है, ऐसी इंफॉर्मेशन, और फिर किसी का किसी से संबंध पूछ लिया जाएगा।
ठीक है, किसी का किसी से संबंध पूछ लिया जाएगा। सर क्लास बहुत सारी हो रही है, प्लीज थोड़ी कम कर दीजिए। अब आपकी सैटरडे ऑफ हो तो गई है, और क्या चाहिए, फ्राइडे तक तो ले ही सकते हो ना क्लासेस को। दूसरा जो टाइप आता है प्यारे साथी, इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन बेस्ड। इक्वेशन बेस्ड, इक्वेशन बेस्ड को हिंदी में क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा समीकरण पर आधारित। इक्वेशन बेस्ड मतलब समीकरण पर आधारित। समीकरण पर आधारित सवाल ऐसा नहीं है कि आपने कभी देखे नहीं होंगे, समीकरण पर आधारित सवाल आपने जरूर देखे होंगे। कैसे सवाल होते हैं, सवाल ऐसे होते हैं कि सवाल कुछ ऐसे होते हैं कि आपसे कह दिया जाएगा a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड y एक समीकरण दिया है, और आपसे पूछ लेगा a का d से क्या संबंध है, हाउ इज a रिलेटेड टू d। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद तीसरा आखिरी टाइप जो आता है, इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन टाइप। इसको हम कहते हैं प्यारे साथी इंट्रोडक्शन टाइप। इंट्रोडक्शन टाइप को हिंदी में क्या कहा जाएगा, इंट्रोडक्शन टाइप को हिंदी में कहा जाएगा परिचय वाला प्रकार, परिचय करवाने वाला, परिचय करवाने वाला। अब आपने कुछ सवाल ऐसे जरूर देखे होंगे, परिचय करवाने वाला या इशारा करने वाला। आपने कुछ सवाल ऐसे जरूर देखे होंगे, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है, तो बताएं उस तस्वीर वाली महिला का मुझसे क्या संबंध है। ऐसे सवाल आते हैं, दिमाग मत लगाओ, उसका संबंध मत बताओ, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया है। तो ऐसे सवालों को हमने परिचय वाले में रखा है या इशारा करने वाले में रखा है। ठीक है, आज इंग्लिश की क्लास नहीं होगी। अच्छा, अंबादास कह रहे हो वर्कशीट में ऑप्शन हिंदी में है, वो मैं सही करा के दोबारा अपलोड करा दूंगा, डोंट वरी, चिंता मत करिए उसकी। ठीक है गाजीपुर बॉय। तो ये 3 प्रकार के सवाल हैं जो हमें पढ़ने हैं, और मैं बस आपसे गुजारिश करूंगा, कहो तो हाथ जोड़कर कर लूं, कि इधर उधर के सवाल ना अभी मत पूछो जब चैप्टर चल रहा है। चैप्टर की शुरुआत हो रही है, उससे क्या होता है, टीचर का फ्लो खराब हो जाता है, वो क्या बताना चाह रहा है कई बार वो भूल जाएगा कि आगे मुझे क्या बताना है, और आपको भी वो कनेक्टिविटी नहीं मिल पाएगी। तो मैं ये चाह रहा हूँ थोड़ा सा धैर्य रखो, कमेंट्स को थाम लो, जब मैं सवाल पूछूं तभी आंसर देना, और फिर आप फील करना आपको कितना अच्छा लगेगा चैप्टर पढ़ने में। ये मेरी गारंटी है, आपको मानेंगे मेरी बात, ऐसा एक बार करके देखिए आप। ठीक है, थोड़ा सा कमेंट्स को थाम लीजिए, जब जरूरत हो उसके बाद आप अपने जवाब दीजिएगा। तो ये टाइप 3 है, लेकिन टाइप कोई सा भी हो प्यारे साथी, प्रत्येक टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमको एक फैमिली ट्री बनानी पड़ती है। फैमिली ट्री कैसी होती है, आइए अब मैं आपको वो समझाता हूँ। प्रत्येक टाइप के प्रश्न के लिए हमको एक फैमिली ट्री बनानी पड़ती है, कैसी होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। फैमिली ट्री कुछ इस प्रकार से होती है कि जब भी हम किसी मेल मेंबर की बात करेंगे, मेल मतलब पुरुष, तो उसको हमेशा एक बॉक्स के अंदर बंद करके रखेंगे। बॉक्स में जो बंद है उसे हम पुरुष कहेंगे, यानी कि मेल कहेंगे। ये मेल की पहचान है, वो बॉक्स में बंद है तो वो मेल है, वो मेल है तो उसको बॉक्स में बंद होना ही पड़ेगा। कुछ लोग मेल को प्लस फीमेल को माइनस लिखते हैं, अपने अपने तरीके हैं, मेरा तरीका ये है। जब भी मेल मेंबर की बात करेंगे उसे हमेशा एक बॉक्स के अंदर बंद करके रखेंगे, और जब भी हम एक फीमेल मेंबर की बात करेंगे तब उसे हमेशा एक सर्कल के अंदर बंद करके रखेंगे। फीमेल है, स्त्री है, तो वो हमेशा किस में बंद होगी, सर्कल में बंद होगी। इसी प्रकार इस मेल का एक भाई है जिसका नाम है एच, क्योंकि भाई है तो ये पुरुष हुआ, मतलब मेल हुआ, मेल है तो इसको भी बॉक्स में बंद करना पड़ेगा। बट मुझे कैसे पता चले कि ये इसका भाई है, ये पता करना चाहते हैं तो इसको एक ये जोकर कैप पहना दो, या मैं कहूं तो बच्चे जो बर्थडे पर पहनते हैं ना ऐसी शंकु आकार की टोपी, वो पहना दो, ऐसी टोपी। ये बताती है ये दोनों आपस में कौन है, भाई भाई है। इसी प्रकार इस फीमेल की एक बहन है जिसका नाम है जी, बहन है तो स्त्री है, स्त्री है मतलब फीमेल है, फीमेल है तो सर्कल में बंद होगी। लेकिन ये दोनों बहनें हैं, ये कैसे पता चलेगा, ये पता करने के लिए भी हम इनको ये शंकु आकार की टोपी यानी कि ये जोकर कैप पहना देते हैं।
इसी प्रकार इन दोनों बहनों का एक भाई है जिसका नाम है एल। भाई है तो मेल है तो बॉक्स में बंद होना चाहिए, लेकिन बहन भाई के रिलेशन को दिखाना है तो इनको भी हम ये शंकु आकार की टोपी पहना देते हैं। इन शॉर्ट, भाई भाई का रिलेशन दिखाना हो तो शंकु आकार की टोपी, बहन बहन का रिलेशन दिखाना हो तो शंकु आकार की टोपी, बहन भाई का रिलेशन दिखाना हो तो भी ये शंकु आकार की टोपी ही बताएगी कि ये दोनों आपस में बहन भाई हैं। ठीक है, अब आप देखें ये मेल और फीमेल यदि आपस में शादी कर लें, ये मेल और फीमेल आपस में शादी कर लें तो ये हो जाएंगे पति पत्नी। पति पत्नी के बीच शादी के कुछ सालों के बाद तलवार खिंच जाती है, तो ये दो तलवार बताती हैं ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हैं, यानी कि पति पत्नी है। सर प्लस माइनस से नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप बॉक्स की जगह प्लस लिख लो और सर्कल की जगह माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। आपको मेरी बात नहीं माननी तो आप अपने से कर लो, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने कहा जब मेल और फीमेल दोनों आपस में शादी कर लें तो पति पत्नी हो जाएंगे। पति पत्नी के बीच शादी के कुछ सालों के बाद तलवारें खिंच जाती हैं, तो ये दो तलवारें बताती हैं ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है। मैं ऐसे ही मजाक में बोल दिया, वैसे इनको रिवर्सेबल एरो कहते हैं। रिवर्सेबल एरो लग गया तो मतलब ये दोनों का रिलेशन बताता है कि ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है। यहां तक बात समझ में आ गई। जब तक कि मैं एक पीढ़ी की बात करूंगा, एक जनरेशन की, सभी को एक ही लाइन में दिखाता हुआ ले जाऊंगा। ना किसी को ऊपर ले जाना है और ना ही किसी को नीचे लाना है। मैंने क्या कहा, ध्यान से देखिए। मैंने कहा जब भी मैं एक पीढ़ी की बात करूंगा सभी को एक ही लाइन में दिखाऊंगा, ना किसी को ऊपर ले जाना है और ना ही किसी को नीचे ले जाना है। एक पीढ़ी के लोग एक ही लाइन में आएंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसका जवाब देना है आपको, ठीक है। सवाल ये है, क्या पति पत्नी एक ही पीढ़ी के होते हैं, एक ही जनरेशन के होते हैं? जरा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए मुझे, क्या पति पत्नी एक ही पीढ़ी के होते हैं, एक ही जनरेशन के होते हैं? बताइए जरा मुझे। रितेश कह रहे हैं प्लस या माइनस नहीं होगा सर। बेटा नहीं, मैं प्लस माइनस से नहीं कराता हूँ, मैं बॉक्स और सर्कल से कराता हूँ। हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है ना पढ़ाने का, मेरा ये है। हाँ, कह रहे हैं सर यस सर, एक जनरेशन के होते हैं। यस सर, यस सर, यस सर, बहुत सारे यस आए हैं। उस बीच में कुछ नो भी दिख रहे हैं कि सर नहीं होते। मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं पति पत्नी एक ही पीढ़ी के नहीं होते। क्यों भाई, क्यों नहीं होते? कहीं आपने अखबार में एक समाचार तो नहीं पढ़ा था कि 25 साल का बुजुर्ग, 25 साल का बुजुर्ग 85 साल की युवती को लेकर फरार हो गया? कहीं ऐसा अखबार में समाचार तो नहीं पढ़ लिया था आपने? अब आप हंस रहे होगे सर 25 साल का बुजुर्ग और 85 साल की युवती, सर कैसी बात कर रहे हो? तो ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन आप सोच कर देखो, यदि 25 साल का लड़का 85 साल की बुजुर्ग अम्मा जी को लेकर फरार हो जाए, मतलब वो हस्बैंड वाइफ हो जाए, तो पीढ़ी में परिवर्तन मान लिया जाएगा। लेकिन क्या जनरली ऐसा होता है? क्या पति पत्नी के बीच उम्र में इतना बड़ा गैप होता है? नहीं। तो फिर आप जो लोग ये कह रहे थे पति पत्नी एक ही पीढ़ी के नहीं होते, तो इसका मतलब तो यही हुआ पत्नी ज्यादा बड़ी होगी, पत्नी बहुत छोटा होगा। पत्नी 85 साल की, पति 25 साल का, या मान लो पति 85 साल का, पत्नी 25 साल की। इतना गैप होगा तो वो अलग अलग पीढ़ी के हो जाएंगे। लेकिन क्या जनरली पति पत्नी में इतना गैप होता है? नहीं। तो बेटा पति पत्नी एक ही पीढ़ी के होते हैं। पता है बहुत से लोग पति पत्नी को अलग अलग पीढ़ी के क्यों बताते हैं? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि पीढ़ी का मतलब क्या है। वो ये मानकर चलते हैं कि पत्नी आई है दूसरे घर से इसलिए वो दूसरी पीढ़ी की है। ना, घर के बदलने से पीढ़ियां नहीं बदलती। ऐसे तो कोई व्यक्ति 7वें घर से पत्नी ले आया तो वो 7वीं पीढ़ी के लिए आया, घर के बदलने से पीढ़ी बदलने लगी। तो पीढ़ियां ऐसे नहीं बदलती, घर के बदलने से नहीं बदलती। पीढ़ी बदलती है उम्र के एक बहुत बड़े पड़ाव से। इस बात को आप ऐसे समझिए, जिस पीढ़ी के आप सब लोग हैं, क्या मैं आपकी पीढ़ी का नहीं हूं? मने मत कर देना भाई, देखो बेइज्जती हो जाएगी घनघोर। वो बात अलग है, मैं आपसे 2 4 5 साल 8 साल 10 साल छोटा ही हूंगा। अरे चलो छोड़ो, बुरा लग गया तो बड़ा कर लो, मैं 8-10 साल आपसे बड़ा हूंगा मान लो। तो 10 साल या 8 साल बड़े होने से क्या मेरी और आपकी पीढ़ी में परिवर्तन हो गया? नहीं हुआ।
मैंने कहा पीढ़ी में परिवर्तन होता है उम्र के एक बहुत बड़े पड़ाव से। अब इस बात को ऐसे समझिए, जिस पीढ़ी के हम सब लोग हैं, आप और मैं सब लोग, हम सब लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, हम सब लोग जिस पीढ़ी के हैं, क्या हमारे माता पिता हमारी ही वाली पीढ़ी के होंगे? नहीं, वो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं। कहते नहीं है वो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, उनकी सोच भी पुरानी है। हमारी जो संतान होगी, हमारे जो बच्चे होंगे, क्या वो हमारी पीढ़ी के होंगे? नहीं, वो नई पीढ़ी के होंगे, एकदम अपडेटेड पीढ़ी होगी वो। तो पीढ़ी बदलती है इतने बड़े पड़ाव से जितना कि माता पिता और बच्चों की उम्र में होता है, ना कि 10-15 साल के पड़ाव से। समझ में आई बात कि नहीं? तो याद रखना, पति पत्नी एक ही पीढ़ी के होते हैं, चाहे पति का भाई हो, चाहे पत्नी की बहन हो, या फिर पत्नी का भाई हो। ये लगभग समान उम्र के लोग हैं, इसलिए इनको एक ही पीढ़ी में रखा जाएगा और एक पीढ़ी के लोग एक ही लाइन में आएंगे। देखो मैंने एक ही लाइन में तो दिखाया है इनको, एक पीढ़ी के लोग एक ही लाइन में आते हैं। पीढ़ी कैसे बदलती है? पीढ़ी बदलती है ऐसे कि इस मेल और फीमेल की दो संतान हुई। एक का नाम था ए, जो कि एक लड़का था, लड़का मतलब मेल, बॉक्स में बंद कर दिया। एक का नाम था बी, जो कि एक लड़की थी, लड़की मतलब फीमेल, मैंने सर्कल में बंद कर दिया। ए और बी संतान है किसकी? एम और एफ की, इसलिए मैंने इनकी पीढ़ी से नीचे ले जाकर दिखाया ए और बी को। पहचान में तो आए ना कि ये बच्चे हैं किसके? एम और एफ के। मान लो मैं ए को नीचे नहीं लेकर आता, ए को एम के बगल में रख देता, तो ये अपने पापा के गले में हाथ डाल सकता था। पहचान में ही नहीं आते कि भाई भाई घूम रहे हैं या फिर पिता पुत्र घूम रहे हैं। तो हमने इनसे कहा तुम बच्चे हो, औकात में रहो, इसलिए हमसे नीचे वाली पीढ़ी में रहो, बच्चे हो इसलिए। तो आपको ध्यान रखना है, बच्चे हैं तो इससे नीचे वाली पीढ़ी में आएंगे। इसी प्रकार इस मेल के कोई पिताजी होंगे, इस मेल के पिताजी इससे ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे। मान लेता हूं उनका नाम है एक्स। पिताजी हैं तो मेल हैं, बॉक्स में बंद होंगे। पिताजी हैं तो माताजी भी सामने तलवार लेकर जरूर खड़ी होंगी। मान लेता हूं उनका नाम है वाई। इनके भी पिताजी होंगे तो और ऊपर जाएंगे, और उनके भी पिताजी होंगे तो बहुत ऊपर जाएंगे। अब कितनी पीढ़ियों को जिंदा रखोगे? जनसंख्या विस्फोट करवा के मानोगे क्या? देखना कितनी पीढ़ी जिंदा हो गई, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी, चार चार जनरेशन जिंदा है, नाती पंती संती सब आ गए। अब सोने की सीढ़ी चढ़ गए, अब क्या डायमंड की सीढ़ी चढ़ पाओगे? औकात में रहो। वाह सर, मजा आता है आपकी क्लास में। धन्यवाद। कोशिश करता हूं चीजों को प्रैक्टिकल बना के कनेक्ट करवा पाऊं आपसे। तो हमें इस तरीके से हर प्रश्न की एक फैमिली ट्री बनानी होती है। मेल को बॉक्स में बंद, फीमेल को सर्कल में बंद, पति पत्नी है तो रिवर्सिबल एलो, भाई है तो ऐसे, बहन है तो ऐसे, बहन भाई है तो ऐसे, बच्चे हैं तो नीचे, पिता है तो ऊपर, उनके पिता है तो और ऊपर। हर प्रश्न के लिए हमको ऐसी फैमिली ट्री बनानी पड़ती है। अब आप कहोगे कि सर हर प्रश्न के लिए इतनी बड़ी फैमिली ट्री? नहीं, सवाल छोटा होगा तो छोटी फैमिली ट्री, बड़ा होगा तो बड़ी। मैंने तो यहां पर सब कुछ दिखाने की कोशिश की है ना, इसलिए बड़ी हो गई। इवन मैं आपको ये जो पहला टाइप है ना, पजल टाइप, इस वाले टाइप के क्वेश्चंस को फैमिली ट्री बनवा के करवाऊंगा। लेकिन अगला जो टाइप आएगा ना, इक्वेशन बेस्ड, आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। बिना पेन उठाए केवल समीकरण देखेंगे और कह देंगे ए दादा लगता है डी का, बिना पेन उठाए। मैं ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। इसी प्रकार इंट्रोडक्शन टाइप वाले सवालों में भी इसमें हम डिवाइड एंड रूल करेंगे, पेन नहीं उठाएंगे, बिना पेन उठाए आंसर दे देंगे। केवल ये वाला टाइप है जिसके लिए हम फैमिली ट्री का प्रयोग कर रहे होंगे। हालांकि करना तो तीनों के लिए ही पड़ता है, बट मैं इन दो के लिए नहीं होने दूंगा, मैं बिना पेन उठाए आपको सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन इसके लिए सीख लीजिए, ठीक है? तो आप फैमिली ट्री बनाना सीख गए, लेकिन इतने से काम नहीं चलता। फैमिली ट्री तो सब बना लेता है। एक ही बोर्ड में 4 पीढ़ी आएंगी, हाँ सही बात है, 5 आ भी नहीं पाई। थैंक यू संदीप। सर इजीली समझा दीजिएगा क्योंकि ब्लड रिलेशन ऊपर से जाता है। बिल्कुल चिंता मत करिए, बस मेरा कहा मान लीजिए कि जब मैं पूछा करूं तभी कमेंट करो, कुछ समझना है तो करो। लेकिन नोट्स में ये हो गया वो हो गया, वो लास्ट के लिए रखेंगे। लास्ट में 2 मिनट हम बात करेंगे, तब अपनी समस्याओं को बताना, यहाँ पर समझिएगा। तो हमने ये फैमिली ट्री बना ली, किसी भी प्रश्न से फैमिली ट्री बन जाती है। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है
कि वो हमसे एक सवाल पूछेगा। वो कहेगा ए का एम से क्या संबंध है। देखो ये ए है, ये एम है। मैंने कहा ए का एम से क्या संबंध है। इंग्लिश में कहेगा हाउ इज ए रिलेटेड टू एम। जरा कमेंट सेक्शन में अब लिखकर बताइए आप, ए का एम से क्या संबंध है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एम। जल्दी से लिख के बताइए फटाफट से, देखूं कितने लोग सही आंसर दे पा रहे हैं इसका, जल्दी से बताइए। मैंने कहा ए का एम से क्या संबंध है। अब बट ऑब्वियस है यहाँ पर कई हजारों लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो एक आंसर तो आएगा नहीं, कम से कम 2 3 4 आंसर तो आएंगे ही आएंगे। तो मैं यहाँ पर विकल्प लिख लेता हूँ, आपके कमेंट पढ़ूंगा और यहाँ पर नोट कर दूंगा। हाँ जी, ए का बी से क्या संबंध है। तो एक आंसर आ रहा है बेटा, एक आ रहा है फादर, एक आ रहा है फादर एंड सन, पापा बेटा आ रहा है एक, पिता पुत्र आ रहा है एक, फादर। मतलब ये 3 आंसर देखने को मिले। एक आंसर आया पिता, फादर आया, फादर। तो एक आंसर आया है बेटा यानी कि पुत्र आया है, यानी कि सन आया है। एक आंसर आया है पिता पुत्र, पिता पुत्र यानी कि फादर एंड सन आया है, फादर फादर एंड सन आया है। और एक आंसर और है क्या, कोई ऐसा नहीं है जो विडंबना बना रहा हो, बिल्कुल ही कोई नहीं है। वैसे ऐसे मिल जाते हैं। मैं ज्यादा जोर देकर पूछूं बताओ ए का एम से क्या संबंध है, तो एक व्यक्ति कहता है सब चाची है चाची। वाह जी वाह, क्या बात कही है, चाची कहता है सब, आंट कहता है, आंट कहता है। आप मुझे ये बताओ ए और एम में से कोई भी फीमेल है क्या, नहीं, दोनों बॉक्स में बंद है, मेल है। तो मेल है, कभी चाची बनेगी क्या, नहीं। ये तो एकदम ब्लंडर है, ब्लंडर, बहुत बड़ी वाली मिस्टेक। तो ये तो गलत ही है। लेकिन आपकी कमेंट सेक्शन में से पढ़ पढ़ के मैंने ये 3 आंसर लिखे हैं, और हर व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता का 100% प्रयोग करने के बाद ही तो इन उत्तरों को दे रहा होगा। एवरीवन हैज यूज्ड हिज और हर 100% कैपेसिटी ऑफ ब्रेन टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। तो आप में से कोई गलत नहीं है ना अपनी नजर में, सब सही है ना, कि मैं भी सही हूं, मैं भी सही हूं, मैं भी सही हूं। मैंने पूछा ए का एम से क्या संबंध है, एक व्यक्ति बोला फादर। विश्वास मानिए पिता पहले ऑप्शन ए में लिखा हुआ मिल जाएगा, आप उसे टिक मार देंगे और ये हो जाएगा गलत। सही क्या है वो आपको सीखना है। ब्लड रिलेशन के किसी भी प्रश्न को आंसर करने के 3 तरीके होते हैं, इसलिए 3 आंसर भी बनते हैं, और वो तीनों आपने मुझे दे दिए। हमें यह सीखना है कब कौन सा आंसर देना है। तो आइए मैं आपको सिखाता हूं। इसने कहा ए का एम से क्या संबंध है, तो आपको बताना है ए कौन लगता है एम का। तो आपको बताना है ए पुत्र है एम का, यानी कि सन है। आंसर आ गया बी बॉम्बे। इंग्लिश वाले समझिए। आई सेड हाउ इज ए रिलेटेड टू एम, that means you have to tell the relation of a, that how is a related to m. You have to see a is the son of m, then your answer will be son. English, हिंदी में दोबारा समझे। मैंने कहा a का m से क्या संबंध है, मतलब a कौन है m का, तो पुत्र है, पुत्र, ये आंसर बनेगा। और मैं कहूं m का a से क्या संबंध है, तो आप कहेंगे m पिता है, तो आंसर पिता बनेगा। और मैं कहूं m और a का आपस में क्या संबंध है, तो आप कहेंगे पिता पुत्र का संबंध है, तब फादर एंड सन बनेगा। दैट इज द डिफरेंस। देयर आर 3 ways टू आस्किंग द क्वेश्चन। 3 तरीके हैं प्रश्न को पूछने के, और हम तीनों तरीके को एक ही तरीके से देखते हैं, और जो मर्जी आती है वो आंसर देते हैं। बात समझ में आई? समझ में आई बात करी? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, है ना। जैसे मैं कहूंगा ए का एम से क्या संबंध है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एम, तो बताओ ए पुत्र है एम का, ए इज सन ऑफ एम। मैं कहूंगा एम का ए से क्या संबंध है, हाउ इज एम रिलेटेड टू ए, तो फादर यानी कि पिता है। और मैं कहूंगा एम और ए का आपस में क्या संबंध है, तो आप कहेंगे पिता पुत्र यानी कि फादर एंड सन का संबंध है। एक बारी मुझे थम्स अप करके बता दीजिए, इज दैट पॉइंट क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? मैंने रिपीट भी कर दिया है आपके कहने से, 3 4 बार रिपीट कर दिया है। क्या ये बात समझ में अच्छे से आ गई है? मैंने आपकी जो रेलगाड़ी थी वो नीचे डीरेल हो रखी थी, उसे लाकर ट्रैक पर रख दिया। अब ये सीधी चलनी चाहिए, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है अब आपको।
थम्स अप करके बताइए। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो देखते हैं कितने लोगों को समझ में आई बात। एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब दीजिएगा। मैं कहता हूं जी का एम से क्या संबंध है, हाउ इज जी रिलेटेड टू एम। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, जी का एम से क्या संबंध है, हाउ इज जी रिलेटेड टू एम। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर दीजिए। जी का एम से क्या संबंध है, हाउ इज जी रिलेटेड टू एम। आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, तब आगे बढ़ूंगा मैं देखूं आपने कितना समझा है। कह रहे हैं सब साली है, साली है, साली है। कोई कह रहा है मौसी है। ये मौसी वाले कौन है भाई? हाँ वेरी गुड, जीजा वाला तो नहीं है कोई? हाँ वेरी गुड, इसका मतलब गाड़ी ट्रैक पे चल रही है आप सबकी। अब मैं नाम इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ, गोली की रफ्तार से कमेंट भाग रहे हैं, गोली की रफ्तार से ऐसे। मैंने आपसे पूछा जी का एम से क्या संबंध है, तो आपको बताना है जी साली लगती है किसकी, एम की। कैसे पता? देखो जी की बहन, बहन का हस्बैंड, तो जी इसकी कौन लगेगी, साली, है ना। बहुत से लोग क्या कहते हैं पता है, मैंने कहा जी का एम से क्या संबंध है, साहब जीजा है, जीजा। तो मैंने उनसे कहा जी, जी जीजा जी लगती है एम की। अरे हाँ सर गलत हो गया। तो आप ध्यान दो मैंने क्या सिखाया। जी का एम से क्या संबंध है, तो आप बोलो जी साली साहिबा है किसकी, एम की। अच्छा मैं पूछूं एम का जी से क्या संबंध है, तो लिख दो फटाफट से इंग्लिश में तो बोलते हैं। मैंने बेटा इंग्लिश में साथ में ही बोला है, आप रिपीट करके देख लेना। इस वाली लाइन को नहीं बोला, अब इसे भी बोल लेते मुझे। हाउ इज एम रिलेटेड टू जी, इंग्लिश में आप बोला है कि नहीं? ऐसी तब भी बोला था। मैंने कहा एम का जी से क्या संबंध है, हाउ इज एम रिलेटेड टू जी, तो एम जीजा जी लगेंगे किसके, जी के। बिल्कुल ट्रैक पर चल रही है गाड़ी भाई, इसे डीरेल मत होने देना। ये बहुत बड़ा मुद्दा है ब्लड रिलेशन का, हम यही नहीं समझ पाते कब किसका रिलेशन किससे बताना है। आप सीख गए हैं, गाड़ी को नीचे तो नहीं उतरने दोगे, नहीं ना। चलो अगले सवाल का जवाब दो। एफ का एच से क्या संबंध है, ये रहे दोनों। मैंने कहा एफ का एच से क्या संबंध है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच। जल्दी से अपना कमेंट दे दीजिए मुझे। एफ का एच से क्या संबंध है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से फटाफट से। एफ का एच से क्या संबंध है? तो एक कमेंट आया है सबसे पहला देवर, मतलब एफ देवर लगती हैं एच की। वाह भाई वाह। मैंने तो ये कहा था एफ का एच से क्या संबंध है, दैट मीन्स हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, दैट मीन्स एफ कौन लगेंगी एच की, भाभी। आंसर आ गया। कितना प्यार से धीरे धीरे टुकड़ों में तोड़कर समझा रहा हूं आपको। हाँ यदि मैं ये कह देता कि एच का एफ से क्या संबंध है, तो हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ देन। यदि मैं आपसे ये पूछ लूं एच का एफ से क्या संबंध है, तो हाँ तो कह रहे हैं सर तो देवर होता, देवर 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 देवर। यही सवाल एक पेपर में आया, एग्जामिनेशन हॉल में एक लड़के ने दूसरे का सिर फोड़ दिया ईंट मारकर। विश्वास मानिए मैं सही कह रहा हूं, आपको हंसी आ रही है, मैं सच कह रहा हूं। सवाल यही आया था कि एच का एफ से क्या संबंध है। एक लड़का आगे बैठ के ओएमआर शीट पे काला गोला भर रहा था देवर पे। एच देवर है एफ का, एच देवर है एफ का। पीछे वाले लड़के ने झांक के देखा, थप्पड़ मारा, बेवकूफ है, जेठ आएगा जेठ। दोनों में लड़ाई हो गई, एक ने दूसरे का सिर फोड़ दिया। खबर पहुंची आयोग पे, बोली भाई कैसे सवाल बनाते हो, एक लड़के ने दूसरे का सिर फाड़ दिया। तब आयोग ने देखा यार बात तो सही है, हमने सवाल पूछा था एच का एफ से क्या संबंध है, तो एक लड़का कह रहा है एच देवर है एफ का, वो सही है। दूसरा थप्पड़ मार के बोला ना एच जेठ है एफ का, तो वो भी तो अपनी जगह सही है। क्या इन दोनों भाइयों की त्वचा को देखकर इनकी उम्र का पता चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा? नहीं ना। तो आप कैसे कह दोगे एच देवर ही है एफ का, जेठ भी तो हो ही सकता है।
यही कारण है प्यारे साथी, जिसकी वजह से ब्लड रिलेशन एकमात्र ऐसा चैप्टर है कि आप भले ही हिंदी मीडियम में पेपर देने जाना, उसके बावजूद भी ब्लड रिलेशन के प्रश्नों के जो ऑप्शंस होते हैं वो हिंदी में नहीं इंग्लिश में आ जाते हैं। यदि वो आपसे ये सवाल पूछेगा कि एच का एफ से क्या संबंध है, तो वो ना देवर लिख कर देने वाला है ना ही जेठ, बल्कि इंग्लिश का एक टर्म लिखेगा, लेकिन लिखेगा हिंदी में, ब्रदर इन लॉ, ऐसे करके लिख कर दे देगा। ब्रदर इन लॉ, देवर हो या जेठ, उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ब्रदर इन लॉ कहा जाता है। लेकिन आप देखो भाषा उसने हिंदी लिखने में प्रयोग की है। क्यों? क्योंकि आप हिंदी मीडियम वाले लड़ेंगे नहीं, फिर कहेंगे सब हिंदी में ही लिख कर आया था, लेकिन टर्म काय का है? इंग्लिश का। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, ऐसा आप बुक्स में भी देखोगे और अपने पेपर्स में भी देखोगे, ऐसा होता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी रिलेशंस के नाम पता होने चाहिए। जैसे देवर या जेठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रदर इन लॉ, क्योंकि ये लिख कर आ जाते हैं, हिंदी वालों के लिए कह रहा हूं, ये लिख कर आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जनरली हमें पता होता है कि भाई को इंग्लिश में ब्रदर कहते हैं, बहन को सिस्टर कहते हैं, मम्मी माँ को मदर कहते हैं, पिता को फादर कहते हैं, दादाजी को ग्रैंडफादर, दादी को ग्रैंड मदर कहते हैं, हम जानते हैं। चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी, फूफा जी और मौसा जी, जानते हैं इंग्लिश में क्या कहलाते हैं? अंकल कहलाते हैं। इसी प्रकार चाची जी, ताई जी, मामी जी, मौसी जी और बुआ जी, जानते हैं इंग्लिश में क्या कहलाती हैं? आंटी कहलाती हैं। सर एक बात बताओ, चाचा जी भी अंकल और मामा जी भी अंकल, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम आखिर कौन से अंकल की बात कर रहे हैं? हमें पता कैसे चलेगा? तो ध्यान रखिएगा बेटा जी, ब्लड रिलेशन जो चैप्टर है, ब्लड रिलेशन जो है, बेसिकली हम रिलेशंस की बात करते हैं। तो जब कोई बच्चा इस जहान में, इस दुनिया में आता है, जब पैदा होता है, तो उसको केवल और केवल दो ही पक्ष के रिलेशंस अपने आप मिलते हैं। वो दोनों पक्ष कौन से होते हैं? एक तो होता है उसकी माँ का पक्ष, तो एक होता है उसके पिता का पक्ष। ये दो पक्ष के रिलेशन उस बच्चे को मिलते हैं। माँ के पक्ष को इंग्लिश में कहा जाता है मैटरनल साइड। क्या कहते हैं प्यारे साथी? मैटरनल साइड। जबकि पिता के पक्ष को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कहा जाता है पैटर्नल साइड। पैटर्नल साइड। तो यदि हमें यह पता करना है कि चाचा जी कौन से हैं, तो चाचा जी मतलब मैं अंकल बोल रहा हूं, जैसे अंकल, मैं अंकल बोल रहा हूं, तो अंकल मैं यहां भी बोल सकता हूं और मैं यहां भी बोल सकता हूं, लेकिन याद रखना यहां पर जो अंकल होंगे ना, वो मैटरनल अंकल होंगे, जो कि मामा होते हैं, क्योंकि वो माँ के पक्ष से आते हैं। यहां पर जो अंकल होंगे वो पैटर्नल अंकल होंगे। पैटर्नल अंकल आपके चाचा भी हो सकते हैं या फिर ताऊ जी भी हो सकते हैं, जो पिता के पक्ष से आते हैं। तो यहां पर दो पक्षों से मिलकर रिलेशन बनते हैं, एक पैटर्नल और एक मैटरनल। तो यदि कोई कहे मामा जी इंग्लिश में क्या कहलाते हैं? अंकल, वो कहे ना समझ नहीं आया, तो कह देना मैटरनल अंकल। चाचा जी पैटर्नल अंकल। हालांकि जरूरत नहीं पड़ती मैटरनल और पैटर्नल का यूज करने की, वैसे ही अंकल से ही काम खत्म हो जाता है। अब आइए जरा दोबारा से लौट कर, तो मैंने कहा चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी, फूफा जी, मौसा जी सब इंग्लिश में अंकल, चाची जी, ताई जी, मौसी, बुआ जी सब इंग्लिश में आंटी कहलाती है। ये हमें इंग्लिश में पता है। एक टर्म आपने सुना होगा भतीजा और एक सुना होगा भांजा। दोनों को इंग्लिश में कहा जाता है नेफ्यू। क्या कहते हैं? नेफ्यू, NEPHEW। ऐसे ही भतीजी या भांजी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नीस कहा जाता है। ये तो हो गए हमारे घर परिवार खानदान के रिश्ते। इसके अलावा एक रिश्ता और आता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ऐसा तो एक सीरियल आता है। हाँ, एक रिश्ता होता है ससुराल पक्ष का रिश्ता। किसी लड़के की शादी हुई, उसको एक सुंदर सुशील पत्नी मिली, जिसे वो इंग्लिश में वाइफ बुलाता है। पत्नी अपने साथ बहुत सारे रिश्ते लेकर आई है। जैसे पत्नी के पिताजी इस लड़के के लिए ससुर लगे। ससुर को ये क्या बुलाएगा पता है? फादर इन लॉ। पिता के जैसे हैं, लेकिन कानूनन है रिश्ते में, इसलिए इन लॉ लगा हुआ है। ऐसे ही एक सासू माँ मिलेंगी इसको, उन्हें बुलाएगा मदर इन लॉ। साले साहब मिलेंगे, ब्रदर इन लॉ। साली साहिबा मिलेंगी, सिस्टर इन लॉ।
ठीक है, ये लड़के को ससुराल में मिले हुए रिश्ते। अब जो ये लड़की विदा होकर इसके घर पर आई लड़के के यहाँ, इसको भी एक सास मिलेगी, मदर इन लॉ, ससुर मिलेंगे, फादर इन लॉ, एक देवर मिलेगा, ब्रदर इन लॉ, जेठ मिलेगा, बड़ा ब्रदर इन लॉ, नहीं बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, देवर हो या जेठ ब्रदर इन लॉ ही कहलाता है। और एक ननद नाम का खतरनाक प्राणी और पाया जाता है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं जानते हैं? सिस्टर इन लॉ कहा जाता है। ये लड़का यदा कदा अपने ससुराल जाता है, तब ससुर साहब कहते हैं दामाद जी आए हैं। आप जानते हैं दामाद को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सन इन लॉ, बेटे के जैसा है लेकिन कानूनन है रिश्ते में। ऐसे ही इस लड़के की पत्नी इसके माता पिता के लिए बहू लगी, यानी कि पुत्र वधू लगी। पुत्र वधू को इंग्लिश में डॉटर इन लॉ बुलाया जाता है। एक कहानी के माध्यम से ही सही मैंने आपको फटाफट 2 मिनट में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के रिलेशंस के नाम बता दिए। मुझे उम्मीद है आपको ये याद हो गए होंगे। मुझे इंग्लिश पढ़ाने का कोई शौक नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, इसमें ये रिलेशन हिंदी में भी लिख कर आ जाते हैं, इसलिए वी शुड नो, हमें ये पता होना चाहिए कौन से रिलेशन को क्या कहा जाता है। ठीक है, अच्छा वो अच्छी नहीं है, ऐसा होता है। चलिए, तो मेरे को एक बार फिर से बता दीजिए, मैं कुछ पूछ रहा हूं, एफ का वाई से क्या संबंध है? जल्दी से बताइए, एफ का वाई से क्या संबंध है? तो आप कहेंगे एफ पुत्र वधू है किसकी? वाई की। एफ इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ वाई। मैं कहूं y का f से क्या संबंध है? हाउ इज y रिलेटेड टू f? तो यू हैव टू टेल y इज द मदर इन लॉ ऑफ f। y सास है f की। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं a का मामा कौन है? बताओ। तो आप कहेंगे a का मामा, इसकी माँ है f, माँ का भाई हो गया मामा, यानी कि l है इसका मामा। मैं कहूं b की मौसी कौन है? तो इसकी माँ की बहन g, इसकी मौसी लगेगी। मैं कहूं बी का मामा कौन है? सर एल। मैं कहूं ए की मौसी कौन है? जी, क्योंकि इनके मामा मौसी तो सेम ही होंगे ना, क्योंकि ये दोनों भाई भाई है, सॉरी भाई बहन है, सेम ही होंगे कि नहीं होंगे? आई होप ये पूरा चार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। किसका रिलेशन किससे पूछा जा रहा है ये बताना भी आपको आ गया है। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं पहला टाइप, ये पजल टाइप। मैं शुरुआत करूंगा बहुत छोटे प्रश्नों से और आपके पेपर में आए हुए प्रश्नों से, बहुत छोटे प्रश्नों से। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, बड़े बड़े ज्यादा इंफॉर्मेशन वाले सवालों को भी करेंगे। ठीक है, चलिए आइए पहला सवाल रखते हैं। पहला सवाल आपके सामने रखते हैं। बस इस सवाल में गलती क्या होती है पता है? हमें ये नहीं समझ में आता किसका जेंडर क्लियर हुआ किसका नहीं। तो वो समझने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। आप बस एक काम कर लेना कि मैं जो पूछूं ना उसे दोहराना अपने मन ही मन, जो कि आप करोगे नहीं मुझे पता है, लेकिन यदि आपने ऐसा कर लिया, विश्वास मानिए ब्लड रिलेशन का एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा। जो मैं पूछूं उसका जवाब मन ही मन जरूर देना। ठीक है, चलिए। इसने कहा यदि एक्स वाई की बहन है, तो मैं आपसे पूछता हूं कौन बहन है? जवाब दो मन में कि सर एक्स बहन है। किसकी बहन है? सर वाई की। तो वाई उसका भाई है क्या? सर पता नहीं। आगे बढ़िए। जेड ए का पिता है, क्या यहां जेड आया या ए आया? नहीं सर, छोड़ दो ऐसे पॉइंट को। और वाई ए का पुत्र है, कौन पुत्र है? वाई। तो वाई को मेल बनाओ। किसका पुत्र है? ए का। तो ए उसका पिता है क्या? सर पता नहीं, मां भी हो सकती है। अब क्योंकि ए आ गया तो हम इस पॉइंट पर आ गए लौटकर जो छोड़कर गए थे। उसने कहा जेड ए का पिता है, कौन पिता है? कि सर जेड। पिता मतलब मेल। किसका पिता है? कि सर ए का। तो ए उसका बेटा है कि बेटी? सर पता नहीं, इसका जेंडर क्लियर नहीं है। तो पूछता है तो z का x से क्या संबंध है? देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन z एंड x? ये गलत पूछ रहा है इंग्लिश में, उसे ऐसे पूछना चाहिए था हाउ इज z रिलेटेड टू x? z का x से क्या संबंध है? तो देखो z का यदि ये बेटा है तो बेटे की ये बेटी है, तो z इसका दादा लगेगा। यदि दादा नहीं लगा तो जेड की ये बेटी हुई और बेटी की बेटी हुई तो नाना लगेगा। तो दादा या नाना कुछ भी लग सकता है, इसलिए ऑप्शन में दादा नाना दोनों दे रखे हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन।
यहाँ इंग्लिश में उसने ये लास्ट में थोड़ी गड़बड़ कर दी। उसने कहा ना व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, नहीं व्हाट इज, हाउ इज आना चाहिए था। हाउ इज, हाउ इज, हाउ इज जेड रिलेटेड टू एक्स, तब बनेगा ये सही इंग्लिश इसकी, तब बनेगी। आई होप सभी के समझ में आ गई, कोई दिक्कत समस्या कष्ट नहीं है आपको। अरुण राम कह रहे हैं सर आपके कितने लड़के हैं? बेटा उससे क्या करोगे बताओ? मेरा गलती से गलत हो गया गलती से गलत हो गया। ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, नो ऑप्शन कहाँ रॉन्ग है बेटा? अच्छा अच्छा, हाँ इंग्लिश में, हाँ सही कह रहे हो। इसको तो सिर्फ ग्रैंडफादर बोल के छोड़ देना था। सही कह रहे हो। कहता है ए आर की पत्नी है। मैं आपसे पूछता हूं कौन पत्नी है? कि सर ए, फीमेल हो गई। किसकी पत्नी है? कि सर आर की। तो आर बाय डिफॉल्ट उसका पति हो जाएगा, मतलब मेल हो जाएगा। आगे पढ़िए। आर सी का पुत्र है। मैं आपसे पूछता हूं कौन पुत्र है? कि सर आर पुत्र है। किसका पुत्र है? कि सर सी का। सी उसके पिता हैं क्या? सर पता नहीं, माँ भी तो हो सकती है। बी सी की पत्नी है। कौन पत्नी है? बी। पत्नी मतलब फीमेल। किसकी पत्नी है? सी की। तो सी उसका हस्बैंड हो जाएगा, अपने आप के नहीं हो जाएगा? सर बिल्कुल। और एम सी का भाई है। कौन भाई है? कि सर एम। भाई मतलब मेल। किसका भाई है? कि सर सी का। ऐसे करके लिख देंगे। पूछा है एम का आर से क्या संबंध है? ये हर बार इंग्लिश क्यों गलत लिख दिए ने? देन हाउ इज एम रिलेटेड टू आर, आपको ऐसे करना है, हाउ इज एम रिलेटेड टू आर। एम का आर से क्या संबंध है? तो देखो एम का भाई, भाई का बेटा, तो एम इसका चाचा लगा के नहीं, या ताऊ लगा के नहीं, इंग्लिश में अंकल बोल देंगे उसे। चाचा लिखा हुआ है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत समस्या कष्ट नहीं है। मैं आज छोटे छोटे सवाल कराऊंगा आपको, और छोटे सवाल मतलब आपके पेपर में आए हुए सवाल, आपके एसएससी में आए हुए सवाल। चलो अगला सवाल देखो। जैसे इसने कहा डी एफ से विवाहित है, डी इज मैरिड टू एफ, तो डी की शादी हमने एफ से करवा दी, बट इनमें हस्बैंड कौन वाइफ कौन ये नहीं पता चला। आगे कहता है बी क्यू की पत्नी है, बी इज दी वाइफ ऑफ क्यू, छोड़ दो। जी ए की पुत्री है, जी इज डॉटर ऑफ ए, छोड़ दो। एफ क्यू की माता है, एफ इज मदर ऑफ क्यू, तो एफ को मदर बनाओ। किसकी? क्यू की। तो एफ मदर बनी मतलब फीमेल, और जैसे ही ये फीमेल हुई तो ये इसका हस्बैंड हो जाएगा। अच्छा एफ क्यू की मदर बन गई, लेकिन क्यू उसका सन है या डॉटर ये नहीं पता चला। अब इधर आओ, बी क्यू की पत्नी है। कौन पत्नी है? कि सर बी। पत्नी मतलब फीमेल। किसकी पत्नी है? क्यू की, तो क्यू उसका हस्बैंड हो जाएगा। कहता है जी ए की पुत्री है, ना जी आया ना ए, छोड़ दो। एफ क्यू की माता है, वो तो हो गया। ए डी की बहन है। कौन बहन है? कि सर ए। बहन मतलब फीमेल। किसकी बहन है? कि सर डी की। अच्छा अब पीछे आ जाओ, जी ए की पुत्री है। कौन पुत्री है? जी। पुत्री मतलब डॉटर। किसकी पुत्री है? ए की। पूछता है डी बी से किस प्रकार संबंधित है? देखो इस बार सही पूछा इसने, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी। डी बी से किस प्रकार संबंधित है? देखो डी का बेटा है क्यू, और उसके बेटे की पत्नी है बी, तो डी इसका ससुर लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए मुझे। ससुर ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलो जी समझ में आ गई बात कि नहीं? कोई दिक्कत समस्या कष्ट हो तो मुझे बता दो। ठीक है चलिए अगला सवाल देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन इज ई एल की माता है, ई इज अ मदर ऑफ एल। हु इज द मदर? ई इज द मदर ऑफ एल। तो एल उसका बेटा है कि बेटी नहीं पता। जी एच का पिता है, छोड़ दो क्योंकि दोनों में से कोई नहीं आया। एल डी की बहन है। कौन बहन है? एल। किसकी बहन है? डी की। तो डी उसका भाई है क्या? सर पता नहीं। एच ई की बहन है। कौन बहन है? एच। बहन मतलब फीमेल। किसकी बहन है? ई की। कहता है डी ए का पुत्र है। कौन पुत्र है? डी। पुत्र मतलब मेल।
किसका पुत्र है? ए का। तो ए उसके पिता होंगे कि माँ? सर पिता होंगे। कैसे पता? कि सर इन दोनों भाई बहन की माँ तो पहले से थी, तो डी पुत्र है ए का, तो ए उसके पिता होंगे क्योंकि माँ तो उसमें पहले से थी, और इनकी आपस में शादी भी करवा दो अब, ऐसे करके। ठीक है, डी ए का पुत्र हो गया। एच ए से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज एच रिलेटेड टू ए? तो एच की बहन का पति है ना ए, तो एच ए की साली लगेगी कि नहीं लगेगी? साली मतलब सिस्टर इन लॉ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। रवि कुमार कह रहे हैं कि आप इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं कि वर्कशीट का पहला ही प्रश्न आपने गलत कर दिया है ना? इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा, सवाल गलत है पहला ही। ठीक है बेटा, माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, मैं उसे सुधरवा दूंगा, माफ़ कर दीजिए आप मुझे, मुझसे भारी गलती हो गई, मैं उसे सही करवा दूंगा। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। एल जी की बहन है। कौन बहन है? एल। किसकी बहन है? जी की। तो जी उसका भाई है क्या? सर पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। कह रहा है जी एम का बेटा है। कौन बेटा है? जी। बेटा मतलब मेल होता है। किसका बेटा है? जी एम का। तो एम उसकी माँ है क्या? सर पता नहीं, पिता भी हो सकते हैं। फिर कहता है एम का विवाह डी से हुआ है। लो, एम की शादी हमने डी से करवा दी। पति कौन पत्नी कौन हमें नहीं पता। हाँ जी, जी एम का बेटा हो गया। एम का विवाह डी से हो गया। डी ई की बहन है। कौन बहन है? डी। बहन हो गई किसकी? ई की। तो ई उसका भाई है क्या? सर पता नहीं, लेकिन जैसे ही ये बहन हुई फीमेल तो ये इसका पति नहीं बन जाएगा, मेल। फिर कह रहा है ई सी का बेटा है। कौन बेटा है? ई। किसका बेटा है? सी का। तो सी को ऊपर ले आइए। सी उसके पिता है या माँ? सर पता नहीं। कहता है सी का विवाह एस से हुआ है। लो, सी की शादी एस से करवा दी। कह रहा है एस पी की बहन है। कौन बहन है? एस। किसकी बहन है? पी की। जैसे ये बहन बनी फीमेल हो गई तो ये इसका हस्बैंड हो जाएगा। पूछता है एल का ई से क्या संबंध है? एल का ई से, तो देखो एल की माँ है ना डी, और माँ का भाई है ई, तो एल उसकी भांजी नहीं लगेगी? भांजी। भांजी को आप बहन की बेटी भी कहते हैं ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है जी, चलिए और बताइए, समझ में आ गई बात? अरे भैया, गुरुजी से सोच समझ के क्यों बात करेंगे, कोई बात ना है, करने तो गुरुजी कौन से भगवान है। ये बीमार की बात नहीं है बेटा, बात ये है कि एक क्वेश्चन गलत हो गया तो उसके लिए हद हो गई। क्या ही कह सकते हैं। मैं यदि बीमार ना भी होता, गलती तो फिर भी हो ही सकती थी ना। यहाँ देख रहे हो ना आप, टाइपिंग मिस्टेक कर रखी है टाइपिस्ट ने। वो टाइपिस्ट ही बनाते हैं शीट। कोई नहीं, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुनने को तैयार हूँ। ठीक है, हाँ इंग्लिश में वही देखो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एल एंड ई, नहीं, हाउ इज, आप हाउ लगा लो। हाउ इज, हाउ इज एल रिलेटेड टू ई, रिलेटेड टू ई। कोई बात नहीं, चलिए अगला सवाल देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन करा दूंगा ना, क्योंकि आपका समय होने वाला है। चलिए मेरे साथ बोलोगे ना तो जल्दी सीख जाओगे, बस मैंने आपसे ये कहा है, बोलो।
कोई बात नहीं बेटा, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसने कहा क्यू टी की माता है, क्यू इज मदर ऑफ टी। कौन माता है? क्यू। माता मतलब फीमेल, किसकी माता है? टी की। टी उसका बेटा है क्या? सर पता नहीं, बेटी भी हो सकती है। आर पी का पति है, ना आर आया ना बी, छोड़ दो। एस क्यू का पिता है, कौन पिता है? एस। पिता मतलब मेल, किसका पिता है? क्यू का। अच्छा, टी पी का भाई है, कौन भाई है? टी। भाई होता है मेल, टी भाई है तो मेल हो गया। किसका भाई है? पी का। तो पी उसकी बहन है क्या? सर पता नहीं। लेकिन ये एक लाइन छोड़ी थी ना, ये आर पी का पति है। कौन पति है? आर। पति होता है मेल, आर पति है किसका? पी का। तो पी उसकी अपने आप पत्नी बन जाएगी क्या? नहीं बन जाएगी। बस पूछा है पी एस से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज पी रिलेटेड टू एस। तो देखो पी की माँ और माँ के भी पिता, तो पी इनकी देवती नातिन लगी कि नहीं लगी? इसकी माँ के पिता के लिए पी कौन लगी? सर नातनी लगी कि नहीं लगी? नातिन जिसे कहते हैं ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नहीं बेटा, ब्लॉक ब्लॉक किसी को नहीं करना है, हर व्यक्ति को अपने उनकी स्वतंत्रता है। बेटा जो वर्कशीट है वो आपके एप्लीकेशन पे पहुंच चुकी है, आप देख लीजिएगा। और उसमें जैसे कुछ गलती है तो भाई मैं उसे सही करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कल, कल नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ बड़े क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।